नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, सामवेद का। सामवेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम ऋग्वेद के बारे में आपको बता चुके हैं, यजुर्वेद के बारे में आपको बता चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके चैनल पर जाके उस वीडियो को पहले देख लें, फिर उसके बाद यहाँ तक आएँ। अगर आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा लर्न करने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं सामवेद की तरफ। तो सामवेद जो है तीसरा ग्रंथ है। तीसरा, पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है, ठीक है। तो सामवेद जो तीसरा ग्रंथ है, इसको देखते हैं किसकी दृष्टि से, यूजीसी नेट की दृष्टि से। यूजीसी नेट में सामवेद का जितना जितना पोर्शन दिया गया है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको आज देखने जा रहे हैं। साम की तरफ चलते हैं। पहले साम को जानते हैं कि साम का क्या अर्थ है, साम यहाँ पर क्यों लिखा गया। वेद से आप सभी समझते हैं, श्रुति जो ग्रंथ है वो सारे वेद हैं, लेकिन साम का यहाँ पे क्या अर्थ है ये देखेंगे। तो साम जो है, साम का जो अर्थ है वो है संगीत। संगीत और रूपांतरण। रूपांतरण किस चीज का? रूपांतरण मतलब किसी पहले वस्तु को किसी अन्य चीज में बदल देना, मतलब इसको रूपांतरण कहते हैं। तो रूपांतरण किस चीज का? रूपांतरण मंत्रों का, किसमें? संगीत, संगीतमय बनाना, मंत्रों को संगीतमय बनाना, इसको रूपांतरण कहते हैं। नॉर्मल लाइन हमने लिखी है, उसको संगीत की भाषा में बोलना, इसको रूपांतरण कहा गया है सामवेद के विषय में, ठीक है। तो संगीत, साम का अर्थ है संगीत और रूपांतरण। अब सामवेद का संबंध किस चीज से है? सामवेद का जो ग्रंथ है उसमें क्या चीजें अंदर बताई गई हैं? तो सामवेद का जो ग्रंथ है वो संबंध रखता है संगीत से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संगीत, हमने ऊपर भी देखा, संगीत से और गायन से। गायन की जितनी प्रक्रिया है, संगीत की जितनी जानकारी है, वो सारी ही इस वेद में मिलेगी आपको। इस वेद से आगे जाकर और अन्य टेक्स्ट लिखे गए हैं जो कि शॉर्ट में लिखे गए हैं, शॉर्ट करके लिखे गए हैं। जितना एक आम मनुष्य को संगीत में जानने के लिए पर्याप्त है उतना ही लिखा गया है। उसके अलावा जो जो बहुत ज्यादा डीप चीजें हैं वो उन ग्रंथों में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको सामवेद में मिलेगी। सामवेद को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सामगायन। साम का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, साम का मतलब होता है संगीत। यहाँ पर दिया गया है, साम का मतलब संगीत है, संगीत। और गायन का मतलब किसी चीज को गाना या गुनगुनाना। तो संगीत को गाना, ये सामवेद का दूसरा नाम है सामगायन। सामगायन का अर्थ आप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शाखाओं की तरफ चलते हैं। तो सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? कौमुदीय शाखा, कौथुमीय शाखा, राणायनीय और जैमिनीय। तो 3 प्रकार की शाखाएं हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। लेकिन इसमें से जो वर्तमान में इस समय प्रचलित है वो सिर्फ कौन सी है? कौथुमीय शाखा। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि कौन सी शाखा वर्तमान में उपलब्ध है या प्रचलित है, तो आप क्या टिक लगाएंगे? कौथुमीय शाखा। इसके अलग चलते हैं। स्वर के बारे में इसमें बताया गया है, स्वर कह लीजिए, सुर कह लीजिए, ये सब एक ही चीजें हैं। तो सुर या स्वर कितने प्रकार के हैं? ये जो संस्कृत या व्याकरण वाला जो स्वर है, ये वो वाला स्वर नहीं है, स्वर व्यंजन वाला स्वर नहीं है, गायन वाला स्वर है। तो गायन वाले स्वर में स्वर कितने हैं ये सभी जानते हैं, 7 स्वर हैं। लेकिन इसमें इसके नाम भी दिए गए हैं, संस्कृत में इसके नाम दिए गए हैं। पहला है षडज, दूसरा है ऋषभ, तीसरा है गांधार, चौथा है मध्यम, पांचवा है पंचम, छठा है धैवत और सातवां है निषाद, ठीक है। तो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। अब देखिए इनको याद करने की क्या टेक्निक है। अगर आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि कौन सा जो स्वर है वो कौन से सीरियल नंबर पे है, या कौन सा स्वर सामवेद में है, कौन सा नहीं है, तो देखिए ये उसमें आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे तो 7 स्वर बताए हैं तो सारे ही जितने स्वर हैं वो सामवेद में है।
तो अगर आपको कंफ्यूज करने की सोचेगा तो कंफ्यूज कर सकता है, वो अपनी तरफ से एक अलग स्वर बना देगा, 2 बना देगा, 3 बना देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें से सामवेद में कौन सा है। ठीक है, तो हमको ये याद होना जरूरी है कि कौन कौन से हैं। तो याद करने की क्या टेक्निक है, देखिए यहाँ पे शौ है, ये पेट फटा शौ है। ठीक है, तो इस शौ को इस वाले सौ से कोरिलेट करेंगे, तो क्योंकि ये एक ही है यहाँ पर, और कोई 100 से है नहीं यहाँ पर, पूरे जो स्वर हैं उसमें कोई 100 से अन्य कोई स्वर नहीं है, तो 100 से षडज और 100 से ही पहला स्वर निकलता है, जो हम सारे गामा पधा नी सा सॉरी सा नहीं होता है, सारे गामा पधा नी सा वो दोबारा रिपीट होके आ जाता है। ठीक है, तो पहला जो स्वर है वो स है। दूसरा जो है वो यहाँ पर देखिए, ये ऋग्वेद वाला री है, लेकिन आपको इसमें कौन सा वाला, जो नॉर्मलाइज हम रॉ लिखते हैं वो वाला रॉ याद कर लीजिएगा, तो वो वाला री। ठीक है, स रे, फिर आता है गांधार, गांधार का ग, देखिए कैसे है, सा रे ग। ठीक है, 3 हो गए। फिर मध्यम का म, पंचम का प, धैवत का ध और निषाद का न नी, तो हो गए कैसे हैं, स रे ग म प ध नी। तो ये हो गए आपके 7 स्वर, और आपको ये इजीली आप इनको डिकोड भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 से शुरू है तो षडज है, र से शुरू है तो ऋषभ है, गा से शुरू है तो गांधार है, म से शुरू है तो मध्यम है, प से शुरू है तो पंचम है, और ध से शुरू है तो धैवत है, न से शुरू है तो निषाद है। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई सा भी जो स्वर है वो आपस में कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो आपको इजी है याद करने के लिए। इस अगर ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे, आप कभी इनको भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं वेदों में, जो सामवेद है, सामवेद, इसकी महत्वपूर्णता क्या है वेदों में। जो 4 वेद हैं, सामवेद की महत्वपूर्णता चारों वेदों में क्या है। देखिए वेद जो है, वेदों में कई प्रकार के सूक्त, मंत्र, ऋचाएं, जो भी आप कह लीजिए, इन सभी का जो है बहुत बड़ा संकलन है। तो अगर हम इसको पढ़ने जाएंगे या पढ़कर अगर हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो पढ़कर याद करना इसको उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी देख लीजिए, तो अगर हम अपनी से बात करें, तो आप अगर कोई संगीत सुन रहे हैं या किसी प्रकार का आप संगीत सुनने का आप वो रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको वो संगीत ज़्यादा रैपिडली याद होता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो ग्रंथ हैं वो बहुत ज़्यादा बृहद हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लगभग 20,000 20,500 मंत्र के आसपास हैं टोटल चारों ग्रंथों में। तो इतने सारे मंत्रों को नॉर्मली अगर हम कहानी के रूप में लिखते तो वो हमको याद होना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रंथ बनाया गया वो फिर सामवेद की रचना की गई। सामवेद में क्या है, सामवेद में सभी प्रकार के स्वर के बारे में बताया गया है। तो स्वरों का वहाँ पर अलग अलग तरीके से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा होती है तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि इसकी महत्वपूर्णता क्या है। तो सामवेद के बाद उन जो मंत्र उसमें संकलन किए गए हैं या जो ऋचाएं उसमें संकलन की गई हैं, उन ऋचाओं को या मंत्रों को गाने की विधि से, गाने के रूपांतरण, जो यहाँ पे शब्द आया है रूपांतरण, तो रूपांतरण किसका किया गया है, जो मंत्र हैं या जो ऋचाएं हैं उनका रूपांतरण किसमें किसमें किया गया है, एक संगीत में किया गया है, ताकि वो इजी टू लर्न हो जाए, किसके, आम जन या आम पुरुष के लिए इजी टू लर्न हो जाए। ठीक है, तो लर्न करने के लिए ज़्यादा, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इजी है। आप कभी भी देखेंगे कि कोई भी संगीत बज रहा होगा, उसकी धुन जो है आपको हमेशा याद रहती है ना, धुन आपको हमेशा याद रहती है, भले वो जो संगीत है उसके वर्डिंग्स आपको याद हो या ना हो। तो धुन जो है, क्योंकि हमारा जो है संगीत से एक बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटल जो है कोरिलेशन हो पाता है, तो दिमाग जो है हमारा वो संगीत की तरफ ज़्यादा इजीली जाता है। अगर हम कंपेयर करें किसी स्टोरी के लिए, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं एज अ स्टोरी, तो वो हमको उतनी जल्दी समझ में नहीं आती है जितना कि हमें वो संगीतमय चीज़ समझ में आती है। तो कोरिलेशन क्या है,
संगीत का ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सामवेद का जो यहाँ पे है, सामवेद एक ग्रंथ बनाया गया जिसमें सभी प्रकार संगीत की पूरी जानकारी लिखी गई है कि कौन सा संगीत किस तरीके का होगा। अलग अलग तरीके के संगीत लिखे गए हैं, अलग अलग तरीके के राग लिखे गए हैं। तो कौन सा जो संगीत है, कौन सा जो शब्द है वो किस राग में गाया जाएगा, कौन सी मात्रा होगी, कौन सी नहीं होगी, ये सारी चीजें किसमें बताई गई है, सामवेद में बताई गई है। ठीक है, तो होप की समझ में आ गया होगा सभी को कि सामवेद में क्या क्या चीजें हैं। साम का अर्थ क्या है, संगीत और रूपांतरण। सामवेद का संबंध किस ग्रंथ से है, जब यहाँ पे संगीत है तो संगीत किसका जो रिलेशन है किससे होगा, गायन से होगा। ठीक है, अन्य नाम क्या है, साम गायन। साम का मतलब संगीत होता है और गायन का मतलब किसी चीज को गुनगुनाना या गाना। तो साम गायन क्या है, अन्य नाम है सामवेद का। शाखाएं कितनी है, 3 शाखाएं हैं मात्र। कौन सी है, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। तो कौथुमीय जो शाखा है वो वर्तमान में प्रचलित है, या आप कह सकते हैं वर्तमान में सिर्फ कौथुमीय ही उपलब्ध है। फिर स्वरों की बात करते हैं। स्वर मैंने आपको समझा ही दिए हैं। षडज है, ऋषभ है, गांधार है, मध्यम है, पंचम है, दैवत है और निषाद है। तो डिकोड कैसे करेंगे, शौ से 100। ये जो है ऋषि वाला री है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल वाला री भी लिख सकते हैं। गांधार का गा, मध्यम का म, पंचम का प, दैवत का ध और निषाद का नी। तो इस प्रकार से 7 स्वर आपके तैयार हो जाते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें रीड करने के लिए। सामवेद में बस इतना ही आपको बताया गया है और इतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे अथर्ववेद के बारे में। धन्यवाद।